दोस्तों, पानी का ना कोई कलर होता है ना कोई आकार, और इसके बिना कोई रहने के लिए सोच भी नहीं सकता। यूं तो हमारे देश में 200 से भी ज्यादा अधिक नदियां हैं, फिर भी हमारे देश में पानी पीने की प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में, जहाँ पे न जमीन के ऊपर पानी है न जमीन के नीचे, और यहाँ पे एक भी नदी नहीं है। अगर सैटेलाइट से इस देश को देखो तो यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिखेगा, क्योंकि ये दुनिया का एक लौता देश है जहाँ एक भी नदी नहीं बची है। अगर आसान भाषा में कहे तो प्रकृति ने सऊदी अरब से पानी का हर एक सोर्स छीन लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक पानी खर्च करता है। अगर कंपेयर करें कि हम भारत के लोग एक दिन में जितना पानी खर्च करते हैं, सऊदी अरब के लोग उससे 2 गुना ज्यादा पानी एक ही दिन में खर्च कर देते हैं। सवाल ये है कि सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से है। आज हम आपको हमारे वीडियो में यही बताएंगे कि सऊदी अरब पानी का स्रोत कहां से बनाया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, जहां पे पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब में हज करने जाते हैं और वजू जैसी रस्मों को पूरा करते हैं। में वो लोग अपने शरीर को और शरीर के अंगों को कम से कम 2 से 3 बार धोते हैं, और यही वो कारण है जिसमें सऊदी अरब में इतना पानी खर्च होता है, क्योंकि कुरान के अनुसार इन रस्मों का पालन करना हर मुसलमान के लिए बहुत ही जरूरी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई दिन में 3 बार अपने शरीर का शुद्धिकरण करेगा, वो भी नहा के, तो पानी तो खर्च होगा ही। ऊपर से सऊदी अरब जैसा गर्म देश। अब बात आती है कि सऊदी अरब में जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर पानी मौजूद ही नहीं है, तो फिर भी सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से। किसी भी देश में पानी के सिर्फ 3 ही नेचुरल स्रोत होते हैं। ग्राउंड वाटर जो कि जमीन से आता है, दूसरा नदी तालाब या झील का पानी, तीसरा ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी जो कि ठंडे देशों में पाया जाता है। लेकिन सऊदी अरब के पानी के लिए 3 में से कोई एक भी स्रोत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब में पानी कभी था ही नहीं। एक वक्त था जब सऊदी अरब में सैकड़ों ऐसे कुएं होते थे जहाँ से लोग पीने का पानी निकालते थे। ये बात 1970 के दशक की है कि जब सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया और सरकार का साथ मिला और लोगों ने धड़ाधड़ कुएं खोदे, खूब पानी निकाला। लोगों की मेहनत ने सऊदी अरब में गेहूं के लहराते हरे हरे खेत खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरब का सबसे अच्छे वक्त में आता है। सऊदी अरब के किसानों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की कि सऊदी अरब दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा गेहूं सप्लायर देश बन गया। खेती की सफलता देखकर सऊदी अरब सरकार ने प्लान बनाया पूरे के पूरे रेगिस्तान को खेती वाली जगह में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस, रेगिस्तान में उगने वाले उस हरे खेत ने सऊदी अरब की जमीन में मौजूदा का सारा पानी सोख लिया, और साल 2008 आते आते वहाँ पे मौजूद एक आखिरी पानी का कुआं भी सूख गया। सऊदी अरब के पास जितना भी पीने का पानी था वो सब लगभग खत्म हो गया। सऊदी अरब में नदियाँ तो बहती नहीं थी और ना ही वहाँ बारिश होती थी, और यहीं से शुरू हुआ सऊदी अरब और उसकी प्यास के बीच की जंग। अपनी प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसपास झांकना शुरू किया, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ही बात समझी कि उनका देश 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ खंबात की खाड़ी। सऊदी अरब को किसी भी कीमत में पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन अफसोस सऊदी अरब उस समुद्र के पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता, क्योंकि ऐसा करना खुद के लिए मौत की दावत देने जैसा था। क्योंकि अगर कोई प्यासा आदमी 1 गिलास समुद्र का पानी पी ले तो उसके शरीर में पहले से जो पानी होगा वो पानी के अंदर का खारापन सोख लेगा। अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही चारा था, कैसे भी करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए, कैसे भी करके समुद्र के पानी से नमक निकालकर अपने पीने के लायक बनाया जाए। सऊदी अरब के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला तो ये कि बहुत ही बड़ी छन्नी से समुद्र के पानी को छाया ना जाए, पीछे छूट जाए, साथ ही पानी आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा तरीका ये पानी को जबरदस्त ऊर्जा देकर गर्म किया जाए, और इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे रह जाए और साथ ही भाप बनकर पानी ऊपर की ओर उड़ जाए, और यही भाप 4 करोड़ पानी की प्यास बुझाने के लिए काम करने लगी। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कुछ ही साल में सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसलेशन प्लांट बना दिया। अब सऊदी अरब में हर दिन 30.3
लाख क्यूबिक मीटर पानी को पीने लायक बनाया जाता है और उसमें से भी हैरानी की बात यह है कि यह साल 2009 का है। इस समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए लगभग सऊदी अरब हर रोज 30 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर देता है। साल भर का 10,950 करोड़ रुपए। सऊदी अरब हर साल जितना पीने के पानी पे खर्च करता है, इतने में दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज कम से कम 10 बार बनकर तैयार हो सकता है। इतना महंगा पानी होने के बावजूद भी वहाँ के लोग अपनी रईसी की चलते चर्चा में बने ही रहते हैं और पूरी दुनिया के मुकाबले सऊदी अरब में हर रोज 265 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जो कि यूरोपियन देशों से दुगना है और एशियाई देशों से तो दुगने से भी अधिक है। सऊदी अरब जिस पानी को पीने के लायक बनाता है उसका ज्यादातर हिस्सा खेतों और लोगों के बाथरूम और उससे भी अधिक वहाँ की लोगों की वजू करने की परंपरा में जाता है। पानी के बेतहाशा खर्चे की वजह से सऊदी अरब की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने गेहूं की खेती पे हमेशा के लिए बैन लगा दिया है और अपने पानी की प्यास बुझाने का और कोई दूसरा तरीका भी ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में बहुत ही पैसा और ऊर्जा दोनों खर्च होता है। भले ही आज सऊदी अरब के पास बहुत ही पैसा है और ये सारा पैसा वहाँ की कच्चे तेल की बदौलत ही मिला है, जो एक न एक ही दिन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन सऊदी अरब में तेल की किल्लत हुई, उसी दिन से सऊदी अरब की अमीरी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ का मौसम, जिसका असर सीधे वहाँ के ग्राउंड वाटर पे ही पड़ता है। ग्राउंड वाटर बिल्कुल आपकी मोबाइल की बैटरी के जैसा होता है, जो एक बार खत्म होता है तो फिर से रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बारिश की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब में कभी बारिश नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अगर कुदरत मेहरबान हो तो साल में 1-2 बार बारिश हो भी सकती। फिलहाल सऊदी अरब की गवर्नमेंट पानी को लेकर तरह तरह की कोशिशें कर रही है। वहाँ की मस्जिदों में यूज हुए पानी को टॉयलेट में और प्यूरिफायर करके खेती बाड़ी में यूज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने समय रहते ही अगर पानी की किल्लत का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला, वहाँ की आगे की जनरेशन को पानी देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये पानी की समस्या सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि देश के हर जगह पे होने वाली जल ही जीवन है। इसीलिए हम लोग को पानी को सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए जितनी जरूरत हो और पानी को बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।